बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मिल्क केक की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि ईद पर आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। और ये उससे मिलती जुलती रेसिपी है जो हम हबशी हलवा को बताया था ना, सिखाया था इसी चैनल पे, तो उसी से मिलती जुलती है। लेकिन उसमें चूँकि समनक और अंगूरी पाउडर जाता है, इसमें अंगूरी पाउडर नहीं है। इसमें हम दही से दूध को फाड़ेंगे और इसी तरह पकाएंगे। दूध मैंने 2 लीटर लिया है, चीनी भी जाएगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि मिल्क केक बनता कैसे। आधा कप मैंने दही लिया है। देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा दही डाल के कि दूध फटा है नहीं फटा। ये देखें दूध को उबाल आ गया है, इसमें हम दही डाल देते हैं। अगर फेंट लें तो बेहतर है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाएं। दूध जब फट जाएगा फिर हम आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगा है। दूध को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमने दही डाल के इसको फाड़ने की कोशिश की है। दही जो है वो घर का जमा हुआ है और मीठा था, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा दही को दूध को फाड़ते हुए। तो इसमें क्या करना है कि हम 1 अदर नींबू का रस डाल दें, या अगर नहीं है तो थोड़ा सा सिरका डाल दें। मैंने कोशिश की थी कि दही से फट जाए, थोड़ा सा सिरका डाल दें, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला। अब जो है शायद दूध फट जाए, क्योंकि असल काम है दूध फटेगा तो फिर ये मिल्क केक जो है वो सही का दानेदार बनेगा। दूध फट गया है। अब इसमें हमने आधा कप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। हमने आधा कप ली है और आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने चीनी ली है। चीनी डाल के इसको हिलाते रहें। इसको हमने पानी समेत ही सुखाना है। यही पानी और यही जो दूध फटा हुआ है ये इकट्ठा ही सूखना चाहिए। तो जब सूखता है तो मैं आपको बताती हूँ। फुल फ्लेम कर लीजिएगा। तकरीबन आधा घंटा हमें फुल फ्लेम पर इसको दूध को सुखाते हुए हो गया है, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर अभी तरह सूखा नहीं है सही तरह से। ये पूरा सूख जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, फिर हम इसको मोल में डालेंगे। जैसे ये सूख जाए इस टाइम पर हमने 2 चम्मच देसी घी डाल के इसको मिक्स करना है। देसी घी डाल के हमने सिर्फ मिक्स करना है। इसको चूल्हा बंद कर दें। ये तैयार हो गया है। किसी भी मोल्ड को या किसी भी पतीली को आपने ग्रीस कर लेना है और उस पर हमने ये मिल्क केक को डाल देना है। इसको दबा के ना इक्वल कर लें अच्छी तरह। इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा जब हो जाएगा फिर हम इसको काट के खाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको ये गर्म है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 4-5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें, फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये देखें मिल्क केक तैयार हो गया है। अब इसकी साइड से हमने छुरी से थोड़ा इसको किनारा निकाल लेते हैं आराम से। इसको मोल्ड में से या पतीली में से निकालने के लिए हल्का सा सेक देना लाजमी है। इसको थोड़ा सा हमने सेक देना है, तकरीबन 2 से 3 सेकंड का। ये देखिए मैंने चूल्हा जलाया है, क्योंकि हमने घी लगाकर इसको बर्तन को ग्रीस कर लिया था। तो घी से ये हुआ कि वो अपना ये पूरा सेट हो गया इसमें, और जब निकलेगा तो इजीली ये निकल जाएगा। बस 2 से 3 सेकंड हमने चूल्हा जलाया और बंद कर दिया। अब इसको हमने प्लेट के ऊपर रखकर इसको पलट देना है। ये देखिए मिल्क केक कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है, कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट भी बना है। और ये देखिए ये अभी हम कटिंग करके बताएंगे। अच्छा हूँ मैं पंजाबी साज़ हाँ। अच्छा मैं ना 2 लीटर दूध लिया सी, और मैं दही पा के फाड़ा थोड़ा सा। अगर देखो चेक करो, अगर फट रहा है तो ठीक है, दही खट्टा होना चाहिए। तो उस तो इलावा अगर नहीं सी फटिया घर जब मैं दही सी तो मैं ना थोड़ा सारा सिरका पाया सी तो दूध फट गया। उस बाद मैं चीनी पाई
ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਨੀਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਪਕਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚੋਂ 2 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।